यस हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस क्लास में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जो सेकंड पोर्शन अपन कल प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, फेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फेराइड्स का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं आपको। फेराइड्स मतलब इनका जो जनरेशन है वो कौन से टाइप के मेटेरियल से है? ये सेरेमिक मेटेरियल्स होते हैं। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसका जनरेशन है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ही एक इंप्रूव्ड फॉर्म है। मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है जिसके अंदर डाइवैलेंस मेटल का फेरिक ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन फेराइड्स कहते हैं। इन फेराइड्स का जो एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं? माइक्रोवेव सिग्नल्स को कि में फेज चेंजिंग करना, उस माइक्रोवेव सिग्नल की जो ऑपरेट डिवाइस में रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करना, प्लेन ऑफ रोटेशन को चेंज करना, कपलिंग करने के लिए फेराइड्स का यूज किया जाता है। फेराइड्स में इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो परमिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी एक मैट्रिक्स टेंशन नोटेशन में होती है। टेंशन मैट्रिक्स होती है, मतलब टेंसर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि वो किसी स्पेशल नॉन लीनियर, अब मीडियम की बात करें अपन, आइसो जैसे एक लीनियर मीडियम होता है, आइसो मीडियम होता है, तो वो प्रोपोर्शनली कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, अदर रिमेनिंग कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अपने पास फेराइट में टेंसर परमिबिलिटी होती है। इसी की वजह से अपने पास यहां जो फेनोमेना है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का इंड्यूस होता है। इसकी प्रॉपर्टी मेन है कि हाईली रेजिस्टिव होता है, अप्रोक्स 10 की पावर 15 ऑर्डर टाइम्स ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी हाई होती है। परमिबिलिटी भी हाई होती है, सेवरल थाउजेंड ऑर्डर की होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अबाउट 10 to 15 होता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी का अपन यहां पर आज यूज करेंगे, जिसकी अपना टॉपिक है परमिबिलिटी टेंशन मैट्रिक्स ऑफ फेराइट। परमिबिलिटी टेंसर मैट्रिक्स ऑफ फेराइट। म्यू, तो परमिबिलिटी को क्या बोलते हैं? म्यू। ससेप्टिबिलिटी निकालने तो म्यू निकालें, तो देखो म्यू का रिलेशन आएगा कहां से, या ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन आएगा कहां से? अपन दो रिलेशन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड है, और यहां जो कांस्टेंट लगता है वो म्यू होता है, और B और H का रेशियो होता है वो म्यू होता है। और ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इन द मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और यहां जो ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट निकालते हैं वो काई, जो मैग्नेटाइजेशन तो काई m इंटू H, ये होता है ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, और ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है। तो मतलब M में S का रिलेशन निकाल के अपन कोएफिशिएंट निकालेंगे, यहां B और S का रिलेशन निकाल के अपन नोट करेंगे। ये भी बता देता हूं कि B में, S में और M में तीनों में भी रिलेशन होता है। B इक्वल टू म्यू नोट M प्लस H। तो ये जो अपने पास कलेक्ट इंफॉर्मेशंस है, कलेक्ट जो अपन रिलेशंस हैं, इन कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेशन से ही अपने पास यहाँ इस फेराइट मीडियम के लिए परमिबिलिटी टेंशन मैट्रिक्स का डेरिवेशन करेंगे। ये पूरा 10 या 12 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्राइव द परमिबिलिटी टेंशन मैट्रिक्स फॉर द फेराइट, ठीक है, जिनका बेसिस व्यू ये पॉइंट है अपने। तो अपन फेराइट मीडियम का कंपैरिजन माइंड आते ही अपन फेराइट आर द सेरेमिक मीडियम ऑफ द फेरिक ऑक्साइड या फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वाले मीडियम होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है उनमें। फेराइट है तो मैग्नेटाइजेशन होगा। तो यदि किसी फेराइट मीडियम पर कोई एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दें, स्टैटिक फील्ड अप्लाइड कर दें, तो मैग्नेटाइज हो जाता है। और वो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होने का कारण
उनकी स्पिनिंग मोमेंटम का प्रीसेशनल मोशन भी होता है। जैसे अपने पास मान लो अलोंग टू जेट एक्सिस है, ठीक है, यहां कोई स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई किया हुआ है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं का कोई ओरिएंटेशन है एंगल थीटा के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, इसमें प्रीसेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास एक्सवाई लेवल के बेस पर है कि इलेक्ट्रॉनों का अप डाउन स्पिन, दोनों स्पिन पॉसिबिलिटी है, तो जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है वो अलोंग टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस एक प्रीसेशनल मतलब पुष्करण गति स्टार्ट कर देते हैं, जिसे मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाता है। या लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियस सेटअप होते हैं किसमें, फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहां पर अपने पास ये इस टाइप की प्रीसेशनल मोशन इंड्यूस होना, जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस कर रहा है वो इंड्यूस क्यों होती है, इस पर टॉर्क लगता है, किसके कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट के कारण। तो वो अपन टॉर्क, तो मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले लिख दिया कि इन द फेरोमैग्नेटिज्म सिंगल अर्पेन इलेक्ट्रॉन्स हैव द स्पिनिंग मोशन, और इसका कभी भी ध्यान रखना मैग्नेटाइजेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है, एक स्पिनिंग मोशन होती है। इसमें स्पिनिंग मोशन का कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट होता है इन द मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो यहां स्पिनिंग मोशन का मैग्नेटिक फील्ड से प्रीसेशनल इंड्यूस होना मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन को नोट करता है। तो अपन तो मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन निकालना चाहते हैं फेरोमैग्नेटिक मीडियम में, ताकि अपन परमिलिटी टेंसर को इंड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस ले लिया, अपने पास एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा का नाम सुना होगा, जो एक रेशियो होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। किसका रेशियो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। यहां पर मैं नोट कर दूं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो होता है m इजकल टू अपॉन एल, और एक नेगेटिव साइन आता है वो होता है ई, जैसे अपन यहां पर मैं बताऊं कि मैग्नेटिक मोमेंट m इजकल टू होता है माइनस ई अपॉन 2m एल, यदि ऑर्बिटल मोशन है तो, और टोटल स्पेनिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम है तो j। यहां एक रेशियो बताते हैं स्प्लिटिंग फैक्टर गामा नोट कर देते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो स्पिनिंग मोशन के लिए इसकी वैल्यू 2 और ऑर्बिटल के लिए 1 होती है। तो यहां पर गामा ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ठीक है, इजकल टू अपन माइनस m इंटू एल, या अपन j के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये तो अपन जानते हैं। जायरोमैग्नेटिक रेशियो माइनस m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए मैं स्मॉल m से नोट करता हूं, काफी अपन बाद में कैपिटल M भी आएगा, वो फर्क अलग है। मतलब ये स्मॉल, यहां मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो रिलेशन में कैपिटल M है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। तो देखिए अपन टॉर्क की बात करें, इस पर जब किसी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर एक टॉर्क अप्लाइड होता है जिससे प्रीसेशन मोशन करता है। वो टॉर्क क्यों लगता है, वो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड v, m क्रॉस v फॉर्मूला होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क। मतलब इसको अपन l के टर्म में तो dl अपॉन dt इजकल टू m क्रॉस b नोट ऐसा लिख सकते हैं। टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहां अपन m के अंदर तो l की वैल्यू माइनस m अपॉन गामा ले सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन गामा dm अपॉन dt इजकल टू m क्रॉस b नोट। इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, dm अपॉन dt
इजकल टू माइनस गामा एम क्रॉस बी नॉट। ये इक्वेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। कोएक्सियल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने पास ये मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अपने पास मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मेटल के इनसाइड मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सम होता है। तो इन द मटेरियल, इन द मीडियम, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इजकल टू म्यू नॉट कैपिटल M प्लस H। ये ध्यान रखना, कैपिटल M यहां मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है और यहां जो M है वो क्या है, अभी मैग्नेटिक मोमेंट था। अब इसको अपन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी में नोट कर लेंगे। तो अपन B की वैल्यू अपने पास M प्लस H में है, तो इस इक्वेशन को अपन फिर M में चेंज करें। B वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये जो कैपिटल M में मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की होती है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है M का। यहां पर अपने पास M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और कैपिटल M क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। तो अपन यहां पर भी V का डिवाइड देते हैं, यहां पर भी V का डिवाइड देते हैं, दोनों तरफ। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कैपिटल M में चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम का डिवाइड दे दिया। अब अपन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B की प्रेजेंस में इसमें मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन क्या आएगा, यहां तो अपन इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं कि टो इजकल टू M क्रॉस B, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो तो B नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपने इक्वेशन निकाला। तो मीडियम के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B ये है, तो इसकी प्रेजेंस में मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन क्या होगा, टो बराबर M क्रॉस B। इसको वही L अपॉन dt इजकल टू M क्रॉस B। गामा में चेंज कर लें तो dm अपॉन dt माइनस गामा m क्रॉस b। b की वैल्यू मीडियम के लिए मैग्नेटाइजेशन की सब्स्टिट्यूट कर दें तो गामा m क्रॉस म्यू नॉट h प्लस n। ठीक है, अपन मीडियम के अंदर मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन M की फाइंड करने के लिए अपने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी। तो मतलब अपने पास आ गया dm अपॉन dt इजकल टू माइनस गामा, अरे म्यू नॉट भी बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट पहला आ गया m क्रॉस h प्लस m क्रॉस n। म्यू नॉट क्वेश्चन तब बाहर आ गया। वी नो a क्रॉस a 0 मीन्स m क्रॉस m इज ऑलवेज 0। a क्रॉस a दो वेक्टर है, सेम एंगल 0 हो गया सेम वेक्टर में। तो अपने पास आ गया dm अपॉन dt माइनस गामा म्यू नॉट m क्रॉस h। इसको अपन मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन कहते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मीडियम। जब अपने पास
केवल मीडियम को मैग्नेटाइज किया हुआ है और मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन है वो अपन इस क्रम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इक्वेशन 1। लेकिन अपना एप्लीकेशन तो यहां पर वेरिंग फील्ड से है, ये तो स्टैटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहां m यदि टाइम के साथ फंक्शन है चेंज हो रहा तो इक्वेशन वैलिड होगा। तो अपन यहां पर कोई स्मॉल एम्पलीट्यूड के और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स यदि इंपोज्ड करें ऑन द मीडियम, लेट स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी से माइक्रो सिग्नल्स है, हाई फ्रीक्वेंसी signals are imposed on medium of its harmonic factor h is proportional e की पावर j ओमेगा टी, या चाहे अपन b में लिख दें या m में लिख दें, m इज द पावर e की पावर j ओमेगा टी। लेकिन जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक h है वो टोटल h, जो h की वैल्यू को क्या लिखेंगे अपन यहां h नोट प्लस h डैश, ऐसी वैल्यू क्या लिखी जाएगी एच नोट प्लस एच डैश। तो एम भी क्या लिखा जाएगा एम नोट प्लस एम डैश, मतलब डैश वाले स्मॉल एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का इंपोज्ड है जो स्टैटिक मैग्नेटाइजेशन फील्ड और मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन एम नोट। पहले केवल स्टेट मीडियम था, अब अपन पास में क्या कर दिया उस मीडियम पर कोई स्मॉल एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स प्रोपोगेट कर दिए या अप्लाइड कर दिए, तो अपने पास के मैग्नेटाइजेशन में क्या इफेक्ट होता है, यही तो क्योंकि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करना चाहते हैं फेराइट में से, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं और वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां मैग्नेटाइजेशन कोई चेंज होता है तो फेज चेंज होगा, तो वही तो अपन परमिटिव मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। डी एम अपॉन डी टी को अपन इस फैक्टर से जे ओमेगा एम लिख सकते हैं, एस की जगह एम। यहां इनको और भी एक्सप्लेन कि एस डैश है वो क्या है ट्रांसवर्स नेचर, मतलब ये मान लेते हैं कि एच नोट एंड एच ओम आर द अलोंग टू जेट एक्सिस, और जेट एक्सिस के अलोंग कोई वेव जनरेट करेंगे तो उससे ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्स और वाई में होंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा अपने पास कि अलोंग लेट static field along to z axis and imposed signal field in xy plane। तो अपन एस को क्या लिख सकते हैं, यह मान लें कि एच एक्स कंपोनेंट मान लें एक्स डायरेक्शन में, एच एक्स एक्स केफ, एच वाई वाई केफ, और दोनों टाइम स्टैंडिंग फैक्टर्स हैं, प्लस एच नोट और जेड केफ। ये स्टैटिक है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो एम भी बराबर क्या जाएगा एम एक्स
एक्स केप एम वाई वाई केप ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस एम नोट जेड। लिख सकते हैं सर? ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पहले लेफ्ट साइड जे ओमेगा एम वेक्टर में रहेगा ये, इधर रखें माइनस गामा म्यू नॉट, यहां एम की जगह पर पहले एक बार कंपोनेंट कर लेते ताकि और ये कंपोनेंट कंपेयरिंग कर लेते दोनों साइड में। बाय इक्वेशन 1 से ये लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 इसको ऐसे सिंपलीफाई लिख सकते हैं। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, comparing the coefficients in both are side, then इस इक्वेशन में एक्स केप वाई केप जे केप के कोएफिशिएंट का कंपेयरिंग करके 3 इक्वेशन बना सकते हैं। पहला जाएगा, चाहे इसको mx लिख दूं मैं, x कंपोनेंट, jm को इधर ले लूंगा मैं, गामा अपॉन जे ओमेगा और म्यू नोट, तो इधर x कंपोनेंट क्या जाएगा mx प्लस hx, इक्वेशन 2a। दूसरा my इक्वल टू क्या जाएगा माइनस गामा म्यू नोट जे ओमेगा एम वाई एच वाई, इक्वेशन 2b। फिर एम जेड इजकल टू माइनस गामा म्यू नोट जे ओमेगा, सॉरी एम एक्स डायरेक्ट ये क्रॉस में है, प्लस में नहीं है, गलत लिख दिया। ये m क्रॉस h है तो कंपोनेंट भी चेंज होंगे, तो इसका x कंपोनेंट ले लिया तो राइट साइड में a क्रॉस b की मैट्रिक्स बनाओ, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, लिख दो मैट्रिक्स में म्यू नॉट एक्स केप वाई केप जेड केप एम एक्स एम वाई एम जेड एच एक्स एच वाई एच जेड। तो देखो अब एक्स कंपोनेंट इसका ले लेंगे, ये माइनस गामा म्यू नोट अपॉन जे ओमेगा, ये तो है ही। इसका एक्स कंपोनेंट एम वाई एम जेड एच जेड माइनस एम जेड एच वाई, ठीक है। फिर एम वाई कंपोनेंट के लिए पहले मैं गामा म्यू नोट जे ओमेगा, वाई वाले के लिए मल्टीप्लाई एम जेड एच एक्स माइनस एम एक्स एच जेड। तीसरा माइनस गामा म्यू नॉट अपॉन जे ओमेगा, जेड कंपोनेंट तो एम एक्स एच वाई माइनस एम वाई एच एक्स। ठीक है, यहां तो केवल अपने क्या किया है, कोएफिशिएंट का कंपेयरिंग किया है। यहां और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि एम एक्स और एम वाई एंड एच एक्स और एच वाई आर स्मॉल कंपोनेंट्स, स्मॉल वैल्यू फैक्टर्स, अपने स्मॉल एम्पलीट्यूड
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल माना ये, तो एच एक्स एच वाई एम एक्स एम वाई स्मॉल है, स्मॉल दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बाय द स्मॉलिंग पार्ट ऑफ एम एक्स एम वाई एच एक्स एच वाई द थर्ड पार्ट इज टेक टू राइट साइड ऑफ थर्ड पार्ट इज टेक टू जीरो। तो अपन केवल यहाँ एम जेड इजकल टू जीरो ले लेते हैं, थोड़ा इक्वेशन सरल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 हो गई मान 2a 2b 2c। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ठीक है। अपने पास एम एक्स एम वाई एम जेड के इक्वेशंस आ गए। यहां अपन को वैल्यू निकालनी है एम एक्स एम वाई एम जेड की प्योरली, प्योर वैल्यूज निकालनी है। जब ये इक्वेशन एक्स वाई की तरह आ गई, इसको इक्वेशन अपन थोड़ा सा और रिड्यूस करके लिख लें। एम एक्स है, एम वाई टर्म को इधर ले लेते हैं, एच वाई एक तरफ ले लेते हैं, एच एम जेड इजकल टू जीरो पुट कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। एक बार फिर देख लेना, एम क्रॉस बी एम एक्स एम वाई एम जेड, ठीक है, एच एक्स एच वाई एच जेड जे ओमेगा आ गया। ठीक है, अब इसके अपन वैल्यू निकालें एम एक्स एम वाई एम जेड की। एम एक्स एम वाई एम जेड म्यू नॉट प्लस एन, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एम एक्स और ये एम वाई, लेकिन ये एच जेड का फंक्शन है, एच जेड एच वाई एच एक्स और एच जेड, और यहां पर एच वाई एच एक्स ये नेग्लिजिबल हो गए। तो वैल्यू अपन को निकालनी है एच एक्स एच जेड और एच वाई तीन, मतलब अपन प्रोपोर्शन परमिबिलिटी टेंसर ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं, एम इजकल टू होता है काई एच, ये होता है अपना मीनिंग। तो अपन इस सारी वैल्यू एम एक्स एम वाई की वैल्यू को अपन एच की टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं। तो पहले अपन इन इक्वेशन को सोल्व करके एम एक्स और एम वाई निकालें एच वाई एच के टर्म में, और फिर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए अपने पास, मैं पहले इस इक्वेशन 2a 2b को रीराइट करता हूं। एम एक्स वैल्यू आ गई अपने पास जे ओमेगा एम एक्स, उस टर्म को एक साइड को इधर ले आए तो गामा म्यू नॉट गामा म्यू नॉट, और एच जेड कंपोनेंट को एच नोट लिख सकते हैं पहले भी, पहले अपन यहां रिप्रेजेंट कर लें। मैं यहां पर ये रिप्रेजेंट कर लूं कि एम जेड इजकल टू एम नोट, मतलब यहां जो नोट वाला फंक्शन कंपोनेंट है वो तो आएगा, और एच जेड इजकल टू एच जीरो लिख लें ताकि थोड़ा इक्वेशन अपना और सोल्व हो जाए, क्योंकि ये पहले मान चुके हैं कि विदाउट सिग्नल इम्पोज्ड, सिग्नल को इम्पोज किए बिना ही अपने पास अलोंग टू जेड एक्सिस एम जेड का एम नोट कंपोनेंट है, एच जेड का एस नोट कंपोनेंट। यहां ये जीरो तो अपने इस सिग्नल एच एक्स एच वाई का डिपेंडेंसी पार्ट नहीं होगी, वो एम नोट का पार्ट ही होगा केवल। तो मैग्नेटाइजेशन एम नोट
के पार्ट के बेसिस पर होगा। तो अपन मैं यहां फर्स्ट टू ए को चेंज करके लिख लेता हूं, गामा जे ओमेगा एम एक्स लिख लिया। इस साइड में ट्रांसफर गामा म्यू नोट, एम वाई को एम वाई रख लें तो एच जेड को एस नोट लिख दूं, एस नोट एम वाई, ठीक है। और दूसरी साइड में वो प्लस हो जाएगा गामा म्यू नोट, एम जेड को एम नोट एच वाई लिख लिया, ठीक है। टू ए इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जे ओमेगा एम वाई, ठीक है, और एम एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वहां पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव आएगा। तो पहले मैं एम एक्स वाले कंपोनेंट का लिखूं गामा म्यू नोट, ठीक है। सेकंड बी इक्वेशन का ध्यान देना, वहां सेकंड वाला पार्ट लिख रहा हूं एम एक्स वाला, गामा म्यू नोट एस नोट आ जाएगा और एम एक्स आ जाएगा, और वो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस इस साइड में पहले से जे ओमेगा एम वाई है इजकल टू नेगेटिव गामा म्यू नोट एम नोट, और अपने पास आ गया एच एक्स। इसका केवल आई के जे के वो पार्ट नेग्लिजिबल, एम जेड यहां जीरो नहीं, इस पार्ट के अंदर ये इनकी वेरिएशन अपने इसलिए लगे स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन एम की वैल्यू वेरिंग फील्ड स्मॉल होगा लेकिन स्टैटिक फील्ड एम नोट तो है। तो अपन इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं, मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख दिया। अपने पास एक लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट को डिफाइन किया जाता है गामा म्यू नोट, गामा बी होता है वैसे, गामा बी नोट इसको अपन गामा म्यू नोट एस नोट लिख सकते हैं। एक होती है मैग्नेटाइजेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, तो वो गामा एम नोट होगी, गामा एम नोट के साथ में क्वांटिटी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन बी के अंदर एम को अपन लिखे तो म्यू नोट, ये बी एम कर देते हैं यहां मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और बी एम के अंदर अपने पास जो एम है गामा म्यू नोट एम नोट आ रहा है, तो गामा म्यू नोट एम नोट अपन ओमेगा एम लिखते हैं। तो यहां देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, जे ओमेगा एम एक्स प्लस ओमेगा नोट एम वाई इजकल टू ओमेगा एम एच वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा नोट एम एक्स प्लस जे ओमेगा एम वाई इजकल टू माइनस ओमेगा एम एच एक्स। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालो, इन दोनों का सॉल्यूशन करके अपन को वैल्यू निकालनी है एम एक्स और एम वाई की एच एक्स एच वाई की टर्म में। तो नोट करें, ऊपर वाली इक्वेशन को ओमेगा, तो यहां ओमेगा नोट है, एक बार ओमेगा है, तो एक को अपन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लें, एक को ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर दोनों को अपन क्या कर लें सबट्रैक्ट कर लें। एक आइटा फैक्टर और है, तो आइटा के लिए अपन जे ओमेगा, तो जे ऊपर वाले को जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को केवल ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई कर लो, तो जे जे माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एक्स
प्लस जे ओमेगा ओमेगा नेट एम वाई, जे ओमेगा ओमेगा एम एच वाई। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या कहने जाएगा, ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर एम एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस जे एम ओमेगा नोट एम वाई इजकल टू ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ओमेगा एम ओमेगा नोट एच एक्स, और दोनों को सब्सट्रेट कर दें तो देखो माइनस प्लस प्लस, तो ये पार्ट तो हो गया जीरो। यहां देखो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एक्स, इधर ओमेगा एम ओमेगा नोट एच एक्स प्लस जे ओमेगा ओमेगा एम एच वाई, तो एम एक्स की वैल्यू आ गई एम एक्स इजकल टू ओमेगा एम ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एच एक्स प्लस जे ओमेगा ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एच वाई, या एम एक्स की वैल्यू जी। एम वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में एम एक्स की वैल्यू रख दो, इसे यहां लिख देते हैं, जो सोल्व करना पड़ेगा। जे ओमेगा एम एक्स की वैल्यू है ओमेगा एम ओमेगा नोट एच एक्स ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एच वाई, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट एम वाई इजकल टू ओमेगा एम एच, ठीक है। तो अपन इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके साथ में अपन ऐड कर दें, या अपन सिंपली इसी टाइप का फॉर्म लेना चाहें तो इसमें एक ऑप्शन है, इसको ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर लो और इसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो और फिर दोनों को सब्सट्रेट कर लो, तो उस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। इसको भी अपन सोल्व करके वो सेम इसी टाइप का फॉर्म आएगा। तो एम एक्स की वैल्यू अपन यहां पर जे ओमेगा वाले ओमेगा नोट में, अब केवल अपन को फाइंड करना है एम वाई, तो एक दूसरी टर्म को उस साइड में ट्रांसफर कर दें, ओमेगा एम वाई इजकल टू, तो उस साइड में अपने पास एच एक्स की एक ही टर्म जाएगी, और वो कितनी होगी, एच एक्स की एक ही टर्म होगी और वो अपने पास यहां एच एक्स वाली और नेगेटिव में होगी, तो माइनस जे ओमेगा ओमेगा एम ओमेगा नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एच एक्स, ठीक है, प्लस फिर ये माइनस चला जाएगी पार्ट में, और यहां तो ये पार्ट भी है तो प्लस ले लेता हूं
और एच वाई कॉमन ले लो उसमें, तो ओमेगा एम माइनस, या एटा एटा माइनस हो जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा, जब एटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उठाएगा। ओमेगा नॉट का डिवाइड दे दूं तो एम आई इजकल टू माइनस जे ओमेगा ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो आ गया एच एक्स पर। उसमें अपन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से अपने पास ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो केवल पॉजिटिव में ओमेगा नॉट ओमेगा एम बचेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एच वाई। दोनों को एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम लेके अपने कैंसिल हो गया, फिर ओमेगा नोट का डिवाइड कर दिया। और एम जेड केवल एच जेड का फंक्शन होगा, याद हो आई केप जे केप का नहीं होगा, इसलिए अपन इसको एम जेड यदि कंपोनेंट निकालें तो किसका होगा एच जेड, तो एच जेड का मतलब है एस नोट। तो इसकी वैल्यू जो कॉफिशिएंट आएगी वो कॉफिशिएंट वैल्यू तो अपन को वो एम एक्स एम एन वाई की जो वैल्यू रखने पर निकालेंगे उस फॉर्मूले से, जो अपन पहले छोड़ दिया अपन एम मेर एस नोट, उसको जेड कंपोनेंट ले लें और जेड कंपोनेंट में केवल अपन एम नोट बराबर जेड मान लें, एम जेड बराबर जेड, एस जेड बराबर एम एस नोट मान के अपने उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो केप में आएगा। तो पहले मैं एम जेड का इक्वेशन आपको लिख देता हूं कि कैसे आएगा वो, तो पीछे ध्यान देना, वो था अपने पास एम क्रॉस जे ओमेगा एम गामा म्यू नॉट, ठीक है, और वहां पर अपने पास एम क्रॉस एस था, ठीक है, और एम क्रॉस एस था, तो इसकी वैल्यू जीरो, मतलब तो अपन फैक्टर को नेग्लिजिबल मान ले तो एम जेड यहां जीरो मान के चलेंगे, वैसे अदरवाइज वैसे भी कंपोनेंट एस नोट की जगह ए नोट लिखे, ए नोट कैंसिल हो जाएगा, दोनों अलोंग टू जेड एक्सिस है। तो अब तीनों को मैट्रिक्स रूप में लिख लें, एम जेड बराबर जीरो है, तीन को मैट्रिक्स रूप लिखें, तो एक साइड में मैं लिख लूं एम एक्स एम वाई एम जेड, एम जेड की वैल्यू टैग यहां नेग्लिजिबल ले लिया, जीरो ले ली, ठीक है, पहला कंपोनेंट। तो एम वाई का पहला कंपोनेंट पहला एलिमेंट ही आएगा, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट सेकंड रो सेकंड रो, और एच एक्स एच वाई को अपन यूं लिख लेंगे, और 3/3 की लिखें तो नीचे वाले 0 0, तो यहां आ जाएगा ओमेगा एम ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा जे ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और 0, यदि 3/3 की बनाए अपन,
ठीक, ये पार्ट 0 आएगा और ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट 0 होगा और ये पार्ट 0 होगा। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट में देखो, नेगेटिव जे ओमेगा ओमेगा एम ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा नोट ओमेगा एम ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको इस टाइप से मैट्रिक्स यहां लिख दें अपन एच एक्स एच वाई एच जेड। तो ये अपने पास जो मैट्रिक्स बच गई, ये ससेप्टिबिलिटी मैट्रिक्स बन गई कायम, जो टेंसर मैट्रिक्स है, ससेप्टिबिलिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको, कि अपने पास ये जो वैल्यू आ रही है एक्स एम की मैट्रिक्स, तो एक टेंसर मैट्रिक्स बन रही है, इसको अपन ससेप्टिबिलिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अभी ससेप्टिव मैट्रिक्स से अपन को निकालनी है परमिबिलिटी मैट्रिक्स। तो परमिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे निकालें कि बी में चेंज करें। ये तो एम का और एच का रिलेशन है, अपन रिलेशन किससे चाहते हैं, चाहे इसका नाम जैसे इस फैक्टर को अपन चाहे एक्स एक्स दे देते हैं, ये चाहे एक्स वाई कहलाता है, ये चाहे वाई एक्स, और इसको अपन चाहे वाई वाई लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स बन जाएगी। अब अपन को वैल्यू निकालनी है बी, और बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एम प्लस एच, ये प्लस में होता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे, बी बराबर म्यू नॉट तो रहने दो, एम की वैल्यू जैसे इसको अपन बी एक्स निकालना, पहले कंपोनेंट अपन अलग अलग मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो बी एक्स निकालने के लिए क्या करो, म्यू नॉट एम एक्स प्लस एच एक्स। तो एम एक्स की वैल्यू एच एक्स एच वाई वैल्यू टर्म वाली वैल्यू यहां रख देंगे, तो पूरा एच एक्स एच वाई एच जेड में हो जाएगा। तीसरा पैसे बी वाई कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट एम वाई एच वाई, एम वाई की वैल्यू रख देंगे तो एच एक्स एच वाई एच जेड में रह जाएगा। बी जेड, ठीक है, तो म्यू नॉट एम जेड प्लस एच जेड, तो एम जेड टेक टू 0, लेकिन एच जेड इजकल टू एच नोट लिखना है, मतलब ये तो डायरेक्ट ही म्यू नॉट एच नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बी एक्स और बी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम एक्स की वैल्यू रख दें और एम वाई की वैल्यू रख दें, फिर एक्स एच एस का कंपोनेंट एक जगह ले लें, एच वाई का लें एच जेड 0, फिर दूसरे वाले बी एक्स में एच एस का कंपोनेंट एक जगह ले लेंगे, एच वाई एक जगह एच जेड 0, फिर बी जेड का मान एच एक्स 0, एच वाई कंपोनेंट कोएफिशिएंट 0, एच जेड का मान म्यू नोट एच नोट। फिर अपन इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड, इधर एच एक्स एच वाई एच जेड, और फिर अपने पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर वो परमिबिलिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये 1 प्लस का आई 1 प्लस का आई, मतलब अपने पास एक परमिबिलिटी टेंसर मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू यहां लास्ट में ध्यान रखना, यहां जो वैल्यू है वो भी आएगी, मतलब वो कितनी आएगी, यहां म्यू नोट पहले से है तो म्यू नोट बाहर है तो म्यू नोट ही आ गई। ठीक है, तो ये परमिबिलिटी मैट्रिक्स टेंसर को ड्राइव करने की प्रोसेस थी, जो यहां लास्ट तक अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एच एक्स एच वाई एच जेड की जो वैल्यू है
वो एक सिंपली मैं 1 प्लस काई में, तो यहां मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। जैसे यहां पर अपन वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट तो मल्टीप्लाई है, mx का x कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये 1 प्लस अरे ये क्वांटिटी हो जाएगी 1 प्लस काई एक्स एक्स और बाहर में म्यू नोट, वो म्यू एक्स एक्स आ जाएगा यहां का एलिमेंट। दूसरा एच वाई में, यहां पर एच वाई कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? एच एक्स ही है, एच वाई कंपोनेंट है नहीं, तो एच वाई म्यू नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट ये म्यू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। बाद में पी वाई वाले कंपोनेंट में देखो एम वाई की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स वाला कंपोनेंट एच एक्स तो है नहीं, एजिटिव यही रहेगा, म्यू नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये टर्म, और वो परमिबिलिटी म्यू वाई एक्स आ जाएगा। फिर y वाले कंपोनेंट के साथ में ये एच वाई और ऐड होगा, तो 1 प्लस और म्यू नोट मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस ये क्वांटिटी इंटू म्यू नोट, वो आ जाएगा म्यू वाई वाई, ठीक है। और लास्ट में एजेट वाले में केवल म्यू नोट एस नोट आ गया, ठीक है। तो केवल एजेड एमजेड 0, तो एजेड का कंपोनेंट ही होगा, चाहे वो अपन एजेड को तो केवल म्यू नोट आ जाएगा, इसको अपन म्यू नोट एच जेड के टर्म में लिखेंगे, तो यहां जेड आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? म्यू नोट आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब अपन परमिबिलिटी मैट्रिक्स इस ससेप्टिव मैट्रिक्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन केवल वैल्यू अपन को जो एम एक्स एम आई एम जेड की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है और परमिबिलिटी मैट्रिक्स अपन फाइंड आउट करते हैं। ये परमिबिलिटी मैट्रिक्स एक टेंसर क्वांटिटी के रूप में आएगी, तो मतलब फेराइट मीडियम की जो परमिबिलिटी है वो टेंसर नेचर में होती है, तो मतलब है कि अपना टेंसर नेचर में परमिबिलिटी शो करना इस बात को इंडिकेट करती है कि उसमें से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स का प्रोपोगेशन होगा तो हर डायरेक्शन के सिग्नल्स के इफेक्टेंस के कारण उसमें मॉड्यूलेशन होगा, और मॉड्यूलेशन होने से अपना जो सिग्नल्स का जो प्लेन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले जो थी वो चेंज हो जाएगी डिस्टेंस के साथ, तो उसको अपन प्लेन ऑफ रोटेशन कहते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, जो फेराडे रोटेशन के नाम से जाना जाता है, तो वो उसे फेज शिफ्टिंग के नाम में अपन फिजिकल वर्ड्स में देते हैं। तो अपन यहां पर ये प्रूव करेंगे कि अपन जब इस फेराइट मीडियम में जिसकी परमिबिलिटी मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट कर ली, इसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करें तो उसकी फेज वेलोसिटी क्या होगी। क्या फेज वेलोसिटी की इसमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट आएंगे जो ये बताएंगे, एक राइट हैंड सर्कुलर एक लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव होती है जिनकी फेज वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो राइट हैंड जैसे अपन एक प्लेन वेव को दो वेव का डिकम्पोज मानते हैं, सर्कुलर वेव्स का जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट रोटेशन ऑपोजिट है, मतलब एक प्लेन वेव इज डिकम्पोज्ड ऑफ लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव एंड राइट हैंड सर्कुलर वेव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव राइट हैंड सर्कुलर वेव का फेराइट मीडियम में फेज वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल के बाद में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको अपन फेज वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे। तो राइट हैंड का क्रेटर होता है या लेफ्ट हैंड सर्कुलर का वेव होता है, वो भी डेरिवेशन अपने पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट कल अपन डेरिवेशन ये करेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव इस फेराइट परमिबल मीडियम में से पास करेंगे, जिनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पहले स्टार्ट में अलोंग टू ए फाइनाइट डायरेक्शन मानेंगे, और आफ्टर ए फाइनाइट डिस्टेंस जेड के बाद में इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालेंगे और उसकी फेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। और वो तो फेज वेलोसिटी दो कंपोनेंट आएंगे, उनको अपन सेपरेटली डिफाइन करेंगे, एक लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव का और एक राइट हैंड सर्कुलर वेव का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अपने पास ये फेराइट मीडियम की मैट्रिक्स टेंसर तक कंप्लीट कर लेना। कल मैं अपनी इसी क्लास में आगे अपन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रोटेशन, फैराडे रोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेज वेलोसिटी के डेरिवेशन, इनमें से अपने पास ये 3 बड़े डेरिवेशन आते हैं। एक परमिबिलिटी टेंशन मैट्रिक्स का डेरिवेशन जो आज मैंने कंप्लीट कर दिया, दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलर लाइट की फेज वेलोसिटी की एक्सपेंशन, जिसमें ग्रेटर कौन सा होता है वो प्रूव करना होता है, तीसरा फैराडे रोटेशन के लिए फेज शिफ्टिंग का फॉरवर्ड ड्राइव करना। फिर बाद में शॉर्ट नोट के 3 एप्लीकेशन इसमें आते हैं, गायरेटर, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, ठीक है, जो फेराइट मीडियम का एप्लीकेशन के रूप में 3 प्रकार के डिवाइस एलिमेंट बनाते हैं, जिनका यूज अपन मल्टी यूजेस करते हैं डिवाइसेस, माइक्रो डिवाइसेस के रूप में, जो गायरेटर, आइसोलेटर और सर्कुलेटर होते हैं, ठीक है। तो कल अपन उनके बारे में, पहले अपन कल केवल फेज वेलोसिटी एक्सपेंशन करेंगे और दूसरा करेंगे फैराडे रोटेशन का एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक्स।